ज्यादती करनी, जैसे मियाँ बीवी में होता है ऐसे नहीं करता था वो, ज़बरदस्ती करना ऐसे करता था। तो फिर फ़ोन पे मेरी गुफार नाम के लड़के से बातचीत हो गई। अच्छा, तो कितनी देर आपका रिलेशन चला उसके साथ? 3 साल। 3 साल तक। नहीं तो हुमैरा मेरी बात सुने, आप उसके साथ फिजिकल रिलेशन कायम करती रही हैं। हाँ जी। क्या आपको नहीं पहले पता था कि ये आपको इस्तेमाल कर रहा है, ये आपको छोड़ देगा, आपको धोखा देगा, इन बातों का आपको नहीं अंदाज़ा था? आप पहले दिन क्यों नहीं निकाह किया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजन सिर, आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, मैं इस टाइम एक बहना के पास मौजूद हूँ। हम तो हर लड़की को बहन और बेटी की निगाह से देखते हैं, हमारे लिए सब काबिल एहतराम है। नाज़रीन, ये एक मुतासरा बच्ची है जिसके साथ इंतहाई जुल्म और बर्बरियत का खेल खेला गया। इस बच्ची का इस्तेमाल किया गया बहुत बुरे तरीके से। एक उबाश नौजवान इसको दिन रात इस्तेमाल करता रहा, शादी का झांसा दे के और इसको लालच दिया कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा। इस बच्ची से पैसे भी बटोर लिए, पैसे खा लिए, इसके जेवरात हड़प लिए, सारे मामलात जो है इसके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ सारा इसको यूज़ करता रहा और इसके साथ मतलब जो हो सकता था उसने किया। और एंड पे इस बेचारी को घर से जो है वो भागना पड़ा, घर से निकल आई। अब ये वो कहते हैं नो बॉडी कैन सर्व टू मास्टर, ये ना अपने घर जोगी रही ना उस बंदे ने इसको एक्सेप्ट किया। क्या मामला माजरा है, ये बच्ची कौन है, कहाँ से आई है, हम इसकी क्या हेल्प कर सकते हैं, हम इनसे गुफ्तगू करके जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हमेरा बीबी। हुमैरा, आप कहाँ की रहने वाली हैं? दीना शहर की। दीना शहर यानी कि जेलम के आगे। हाँ जी। तो क्या मामला माजरा पेश आता है? आप शादीशुदा हैं? हाँ जी। पहले कितने बच्चे थे आपके? 3। मैं अपने शोहर की मारपीट की वजह से परेशान थी, तो गुफार नाम के लड़के से मेरा फ़ोन पे आपका जो शोहर है वो आपको मारता पीटता था, किस वजह से? शक करता था। किस बात का शक करता था? क्या सिर्फ शक करता था या कोई आपका पहले भी किसी के साथ रिलेशन था बेटा? नहीं। अच्छा, शादी- सिर्फ शक करता था। हाँ जी। अच्छा, तो क्या कहता था शोहर आपका? तरह तरह की बात पे मार पीटी कर लेना, नशा करता था वो। अच्छा, नशा करता था। हाँ जी। तो फिर तो नशे की हालत में आके मेरे साथ ज्यादती करनी, जैसे मियाँ बीवी में होता है ऐसे नहीं करता था वो, ज़बरदस्ती करना ऐसे करता था। तो फिर फ़ोन पे मेरी गुफार नाम के लड़के से बातचीत हो गई। उसने मुझे 3 साल से मेरा राब्ता हुआ उसके साथ। तो नहीं तो गफ़ार क्या काम करता था? तो आपका राब्ता फर्स्ट टाइम कैसे हुआ? फ़ोन पे हुआ था। उसने मैसेज किया था या आपने? उन्होंने अच्छा। रोल नंबर मिल गया था, वो बात की। अच्छा। तो मैंने उसको बताया सब कुछ, मैं यहाँ रहती हूँ, सब कुछ बताया। तो उसने मुझे कहा तुम घर से आ जाओ, तुम्हारा मैं साथ दूंगा, अगर तुम्हारे कितने बच्चे हुए ना तुम्हें तुम्हारे बच्चे मिल जाएंगे, अगर नहीं मैं हूँ ना मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा कभी भी। अच्छा हुमैरा, मुझे ये बताओ, वो जो लड़का था वो लाहौर का है? लाहौर में ओमेगा कंपनी में काम करता था और अच्छा। मुल्तान का रहायश है। रहने वाला मुल्तान का है। क्या वो पहले शादीशुदा था? नहीं, वो कुंवारा था? हाँ जी। उसकी एज कितनी थी तकरीबन? ये 22-23 साल। 22-23 साल। तो क्या आपको नहीं लगा कि वो उम्र में आपसे छोटा लग रहा है, आप उम्र में बड़ी हैं, वो आपके साथ सरवाइव कर पाएगा या नहीं, पहले नहीं पता चल रहा था? नहीं। अच्छा, तो कितनी देर आपका रिलेशन चला उसके साथ? 3 साल। 3 साल तक। तो हुमैरा, मुझे ये बताएं कि 3 साल तक जब आप घर छोड़ के आ गए, उसने आपको कहाँ पे रखा? मैं दीने रहती थी, वो दीने आता था मुझे मिलने के लिए। आपके घर? हाँ जी, हमारे घर आता था। अच्छा। तो उसके बाद उसने जब किराए में रहती थी ना, तो फिर उसने कहा जाओ अपनी फैसलाबाद बाजी के घर चली जाओ, मैं वहाँ आऊँगा तुम्हारे से रब्ता करूँगा, फिर मैं तुम्हें लाहौर ले जाऊँगा। लेकिन मैं फैसलाबाद चली गई, वहाँ से इसने फिर वापस कहा मुझे दीने चली जाओ। मैं दीने आ गई तो इसने अपने नंबर वगैरह ब्लॉक कर दिए। फिर मैं इसकी तलाश में लाहौर आ गई। जब मुझे पता, जब उसने नंबर ब्लॉक कर दिए मेरे, फिर मैं उससे बात की तो उसने कहा है तुम लाहौर आ जाओ, मैं लाहौर तुम्हें मिल जाऊंगा। जब मैं लाहौर आई, इसने अपने मेरे नंबर सारे ब्लॉक कर दिए, मुझे मिलने से इनकार कर दिया कि कह दिया मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। हुमैरा, मुझे ये बताएं कि कितना पैसा उसने आपसे हड़प किया है, खाया है, और कितना सोना आपका हड़प किया है, सारी डिटेल भी बताएं हमें, और किस तरह खाया है, क्या आपको उसके ऊपर कितना एतबार था? मुझे एतबार तो बहुत था, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। 3-4 लाख रुपया था जो मेरी माँ ने मुझे दहेज के तौर पे दिया था शादी पे, और 3 तोला जेवर।
अच्छा, वो सारा कुछ आपने उसके हैंड ओवर कर दिया? हाँ जी, उसने ले लिया और कहता है मैं तुमसे शादी करूँगा। उसके बाद उसने मुझसे रब्ता करना छोड़ दिया और आप कह रहे हैं मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। नहीं तो हुमैरा मेरी बात सुने, आप उसके साथ फिजिकल रिलेशन कायम करती रही हैं। हाँ जी। क्या आपको नहीं पहले पता था कि ये आपको इस्तेमाल कर रहा है, ये आपको छोड़ देगा, आपको धोखा देगा? इन बातों का आपको नहीं अंदाज़ा था? आप पहले दिन क्यों नहीं निकाह किया आपने? जी, वो कस्में खाता था, मैं इसलिए कि वो कसमों की यकीन करती रही, बातों पे आती रही। अच्छा, अब कितनी देर होगी आपको दर बदर ठोकरें खाते घर से निकले हुए, घर छोड़े हुए, बच्चे छोड़े हुए? 8 माह हो गए हैं। 8 महीने। हाँ जी। तो कैसे ज़िंदगी गुजरी है, क्या करती हैं अब? आपको कौन सहारा दे रहा है? ज़िंदगी कैसे गुजरी है? कभी इधर धक्के खाती, कभी इधर, कोई सहारा देने वाला नहीं। फिर मैं लाहौर आई तो ये लोग मुझे मिले, इन्होंने आपके बारे में बताया, फिर मैं आप तक पहुंची कि मेरी हेल्प करें आप। नाज़रीन, गफ़ार नाम का जो शख्स था उसने इसको धोखा दिया, बेईमानी की। हालांकि उसको ये पता है ये दुनिया मकाफ़ात अमल है। ये स्टोरी हमें ये बता रही है कि कर भला तो हो भला, अंत भले का भला होता है। लेकिन अगर आप किसी को चीट करते हैं, धोखा देते हैं, तो वो आपके सामने ज़रूर आता है। गफ़ार नाम का अगर बंदा मेरी वीडियो देख रहा है तो उसको समझ आना चाहिए कि उसके भी दिन बुरे आने वाले हैं। किसी की माँ, बहन और बेटी की इज़्ज़त ख़राब करने के बाद जो है आप सुकून से ज़िंदगी नहीं गुजार सकेंगे। ज़्यादा बेहतर है कि या तो आप इसकी अपनी बीवी बना लें, जिस तरह आपने इसको इस्तेमाल किया, ज़िना करते रहे, इसका भरपूर इस्तेमाल किया, पैसा हड़प कर लिया, इसको अपने रिश्ते में, अज़दवाज में बांध लेते। और मैं समझता हूँ कि ये बेचारी बोली शरीफ लड़की उसके ऊपर एतबार करके अपने बच्चे, घर बार सारा कुछ छोड़ के उसके पास आई। हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ इस तरह एतबार करती हैं मर्दों के ऊपर, और मर्दों को डूब मरना चाहिए उन लोगों को, ख़ास तौर के ऊपर जो धोखा देते हैं, बेटियों बहनों की इज्जतें पर माल करते हैं। कल को ये मकाफ़ात अमल उनके सामने आना है। बहनें, बेटियाँ उनकी भी होनी है, माएँ भी होनी है, सब कुछ होना है। जैसा इंसान करता है उसको वैसा भरना भी पड़ता है। अच्छा हुमैरा, मुझे ये बताएं, अब आप चाहती क्या हैं? या तो वो मुझे अपना ले, या तो उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि वो किसी और के साथ ऐसा ना करे। आपका मुतालबा है, आपने उसके ख़िलाफ़ कोई एप्लीकेशन जमा कराई है किसी थाने में? हाँ जी, ये करवानी है। किस थाने में आपने जमा करवाई है? आपका पर्चा उधर काटा गया थाने में? नहीं, अभी नहीं काटा। नाज़रीन, ये जो है ना, इसने एप्लीकेशन लिखी हुई है, एप्लीकेशन थाने में जमा करवाने लगे हम इसकी, और ख़ुसूसन FIA में जमा करवाएंगे, साइबर क्राइम वगैरह में करवाएंगे ताकि इस बच्ची को इंसाफ मिले। और इसने इसके साथ ज़िना किया है, उसको इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह, और इसका जो हक़ का है वो भी वो हाथ बांध कर देगा। हुमैरा, क्या कहती हो कि अगर कोई अच्छा मुखलिस इंसान आपसे शादी कर ले, आप के साथ मैं शादी करवाऊँ, गारंटी ज़मानत मैं दूँ, मुखलिस हो, घर में रखना चाहे, आप कर लेंगी शादी? हाँ जी। आपने पहले वाले हस्बैंड से तलाक ले ली है, खुला ले ली है या नहीं? उन्होंने ज़बान से मुझे फ़र्क कर दिया है। वो कह रहे हैं मेरी तरह तुम फ़ारक हो, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, 2 बार दी है उन्होंने। अच्छा, उन्होंने तलाक दे के फ़ारक और कर ना कोई रास्ता है उनके साथ मेरा, और ना वो मेरी बात मानते हैं ना सुनते हैं। अच्छा, वो कहते हैं फ़ारक हो तुम हमारी तरफ से। जी नाज़रीन, इसके पहले साबका शोहर ने भी इसको छोड़ दिया और मुंह से तलाक दे दी है। तकरीबन तलाक हो ही जाती है, आप भी जानते हैं इस्लाम को कि 3 बार औरत को तलाक का कहें तो तलाक हो जाती है। तो अब ये बच्ची अपना घर बसाना चाहती है। सिर्फ़ और सिर्फ मुखलस मुखय्यर बंदा जो कि सिर्फ अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए इसका हाथ पकड़े, वो मेरे साथ रब्ता करे। मैं रब्ता करवाऊँगा, मैं शादी करवाऊँगा इंशाल्लाह, मैं ज़िम्मा उठाऊँगा। बकाया अल्लाह जाने और उसका रसूल जाने आगे क्या मामलात पेश आते हैं। अगर बंदा मुखलस नहीं है, सिर्फ 2 नंबर है या सिर्फ़ और सिर्फ मतलबी है, तो वो रब्ता ना करे, बेशक टाइम ना ज़ाया करे। लेकिन सिर्फ मुखलस लोग जो अल्लाह की रज़ा के लिए काम करें और इस बहन को अपनी इज़्ज़त बनाना चाहें, इसकी ज़िंदगी तबाह होने से बचाना चाहें, तो वो ज़रूर अभी इसी टाइम रब्ता करें। हम इंशाल्लाह इनकी शादी करवाएंगे। इसका एड्रेस मेरे पास मौजूद है, इसका नंबर भी मेरे पास। जी नाज़रीन, आज की स्टोरी हमें ये बताती है कि आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो आपके साथ ज़रूर होगा, और किसी बहन माँ की इज़्ज़त जो उछालेंगे तो आपकी इज़्ज़त भी अल्लाह ताला महफूज नहीं रखेगा। नाज़रीन, इसी के साथ अपने होस्ट राजा नसीर को इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट टाइम दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।